मूवीज आरजे प्रेजेंटिंग द टूरिस्ट। कहानी शुरू होती है पेरिस फ्रांस में, जहां कुछ पुलिस वाले एक पुलिस वैन में बैठे हुए हैं और अपने टारगेट पर नजर रखते हैं। उनका टारगेट है एक लड़की जिसका नाम है एलिस। हमेशा की तरह एलिस अपने रेगुलर कैफे में जाती है, तभी एक कोरियर वाला उसके लिए एक पार्सल लाता है और वो कोरियर वाला एलिस को एक कोरियर देकर वहां से चला जाता है। कोरियर में एक चिट्ठी निकलती है जिसे एलिस के ही बॉयफ्रेंड एलेक्जेंडर ने भेजा होता है। चिट्ठी में लिखा होता है, एलिस, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। मैं जानता हूँ कि पुलिस की नज़र तुम पर है, इसलिए तुम यहाँ से सीधे स्टेशन जाओ और वहाँ जाकर 8:22 की ट्रेन पकड़ो और उस ट्रेन में मेरे जैसी कदकाठी वाले किसी भी व्यक्ति से मिलो और पुलिस को ये यकीन दिलाओ कि वो मैं हूँ। और हाँ, पढ़ने के बाद ये चिट्ठी जला देना। एलिस ऐसा ही करती है और चिट्ठी को जलाकर चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद वहाँ मौजूद पुलिस वाले जो उस पर नजर रखे हुए थे, वो जल्दी से उस चिट्ठी को अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वेटर आग देखकर उस पर पानी डाल देता है। लेकिन उस जली चिट्ठी के टुकड़ों को भी पुलिस वाले अपने अंडर में ले लेते हैं। आगे दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर को सारी जानकारी देता है कि शायद इस बार हम एलेक्जेंडर को पकड़ सकते हैं। दरअसल एलेक्जेंडर के केस की जांच इसी इंस्पेक्टर ने की है और वो अब तक उसको पकड़ने में नाकाम रहा है। चीफ इंस्पेक्टर कहता है, एलेक्जेंडर के केस पर तुम पहले ही काफी पैसा खर्च करवा चुके हो, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। दरअसल एलेक्जेंडर ने अंडरवर्ल्ड डॉन शॉ का 750 करोड़ रुपए चालाकी से चुरा लिया होता है, जिसके लिए पुलिस उसे पकड़ना चाहती है। फिर उसके बाद पुलिस की टीम फोरेंसिक लैब में जाकर उस चिट्ठी को रिस्टोर करने की कोशिश करवाती है, लेकिन उस चिट्ठी से केवल इतना ही क्लू मिलता है कि एलिस 8:22 पर एलेक्जेंडर से मिलने वाली है। वहीं एलिस 8:22 की ट्रेन पकड़कर एलेक्जेंडर के ही कदकाठी के व्यक्ति को ढूंढती है, जैसा उस चिट्ठी में लिखा था। कुछ देर में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे परफेक्ट लगता है। इस आदमी का नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक एक अमेरिकन है और एज ए टूरिस्ट पेरिस में आया होता है। फ्रैंक पहली नज़र से ही एलिस पर फिदा हो जाता है। एलिस फ्रैंक के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एलिस फ्रैंक से कहती है, क्या तुम मुझे डिनर पर ले जाना नहीं चाहोगे? और फ्रैंक एलिस को डिनर पर लेकर जाता है। फ्रैंक और एलिस जब डिनर कर रहे होते हैं, तब भी पुलिस वाले उन पर नजर रखते हैं और चोरी से फ्रैंक की फोटो लेते हैं, जिसे वो अपने ऑफिस में भेज देते हैं। दरअसल फोटो के जरिए ये लोग फ्रैंक की डिटेल निकालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्पेक्टर या किसी के भी पास एलेक्जेंडर का कोई भी फोटो नहीं होता है और कोई भी नहीं जानता कि वो कैसा दिखता है। एलिस के फ्रैंक से इस तरह से मिलने से इंस्पेक्टर को लगता है कि ये ही एलेक्जेंडर है, इसलिए वो अगले स्टॉप पर इन दोनों को गिरफ्तार करने की सारी तैयारियां कर लेता है और काफी सारे पुलिस वालों को वहां पर तैनात कर देता है। लेकिन फ्रैंक की छानबीन करने पर पता चलता है कि वो एलेक्जेंडर नहीं है, बल्कि एक अमेरिकन सिटीजन है। और साथ ही चिट्ठी को डिकोड करते करते कुछ और वर्ड्स भी साफ हो जाते हैं। इनसे पता लगता है कि एलिस जिसके साथ है वो एलेक्जेंडर नहीं है। तब इंस्पेक्टर फ्रैंक को पकड़ने का प्लान कैंसिल कर देता है। वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन शॉ को भी अपने इन्फॉर्मर से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि एलेक्जेंडर फ्रांस में आ चुका है और वो भी अपने सारे प्लान कैंसिल करके वहीं के लिए रवाना हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस फ्रैंक को घुमाने के लिए एक होटल में लेकर जाती है, जहां एलिस के नाम बेहद ही शानदार सूट बुक होता है। एलिस और फ्रैंक रूम में जाते हैं, जहां एलिस की पसंद का हर सामान पहले से ही वहां मौजूद होता है। वैसे ये सूट एलिस के लिए एलेक्जेंडर ने ही बुक किया था। यहाँ एलिस फ्रैंक को रोक लेती है और खाने के लिए कहती है। फ्रैंक और एलिस खाने पर जाते हैं। अब तक फ्रैंक जान चुका था कि ये सारे बंदोबस्त किसी और ने किए हैं। वो एलिस से पूछता है, कौन है वो? एलिस उसे बताती है, वो अलग है, सबसे अलग।
एलिस और फ्रैंक खाना खाते हैं और दोनों शराब भी पीते हैं। होटल में फ्रैंक और एलिस को थोड़ा नशा हो जाता है और एलिस फ्रैंक को बालकनी में ही पकड़कर किस कर लेती है। दरअसल एलिस बालकनी से ये देख लेती है कि कुछ लोग इन दोनों पर नजर रखे हुए हैं और एलिस के किस करते ही ये लोग इन दोनों के फोटो ले लेते हैं। किस करने के बाद फ्रैंक आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन एलिस दूसरे कमरे में चली जाती है। अगली सुबह वेटर फ्रैंक को उठाता है। फ्रैंक को पता चलता है कि एलिस सुबह ही जा चुकी है। फ्रैंक थोड़ा उदास हो जाता है। थोड़ी देर में दो आदमी आते हैं जो फ्रैंक को गन दिखाते हुए कहते हैं, अलेक्जेंडर, तुम्हारे पुराने दोस्त ने तुम्हें याद किया है। फ्रैंक कुछ समझ नहीं पाता और भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वहां से वो होटल रिसेप्शन पे फोन करके मदद भी मांगता है लेकिन उनको लगता है कि शायद फ्रैंक मजाक कर रहा है। वो दोनों आदमी दरवाजा तोड़ने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं। मजबूरी में फ्रैंक कमरे की खिड़की से कूदकर भागने लगता है। फ्रैंक जैसे तैसे भागते हुए खुद को तो बचा लेता है लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद फ्रैंक को पुलिस ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है, जहां वो बताता है कि कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की है। ऑफिसर उसे पूरी कहानी सुनाने को कहता है। तब फ्रैंक एलिस के बारे में बताता है और शक जताता है कि मुझ पर हमला करने वाले शायद एलिस के बॉयफ्रेंड के पीछे थे और उन लोगों ने मुझे एलिस का बॉयफ्रेंड समझकर ही मारने की कोशिश की। ऑफिसर को फ्रैंक की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो उसको लॉकअप में बंद कर देता है। रात को ये ऑफिसर फ्रैंक को लॉकअप से निकालता है और फ्रैंक से कहता है, तुम्हारे बारे में जानकारी मिल गई है, हमें यहाँ से अभी जाना होगा, तुम यहाँ महफूज नहीं हो। और फिर ये ऑफिसर फ्रैंक को एक बोट में लेकर कहीं जाने लगता है, लेकिन यही ऑफिसर आगे जाकर पैसे के लिए फ्रैंक को उन्हीं लोगों के हवाले करने लगता है जिन लोगों ने फ्रैंक पर हमला किया था। लेकिन इसके पहले कि फ्रैंक इनके हाथ लग पाता, एलिस आ जाती है और फ्रैंक को बचाकर ले जाती है। ये सभी लोग शॉ के गुंडे थे और जब शॉ के गुंडे शॉ को बताते हैं कि वो फ्रैंक को पकड़ने में नाकाम रहे हैं तो शॉ अपने ही आदमी का गला घोंटकर मार डालता है। यहाँ पता चलता है कि शॉ कितना ज्यादा खतरनाक है, उसको किसी भी मौत से या किसी भी बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एलिस फ्रैंक को एक बोट पर काफी दूर ले जाती है और वहां उसकी हथकड़ी खोलती है। एलिस फ्रैंक से उसको इन सब में फंसाने के लिए माफी मांगती है और शॉ के बारे में बताती है कि यहाँ से लेकर रशिया तक जितने भी कोर्ट और कैसीनो है सब उसके ही हैं। फ्रैंक एलिस को पसंद करने लगा था। वो कहता है कि मुझे तुम्हें किस करने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। एलिस बिना कुछ कहे बोट से बाहर निकल जाती है। अगली सुबह एलिस फ्रैंक को एयरपोर्ट लेकर जाती है और चालाकी से उसको अकेला छोड़कर चली जाती है और जाते जाते उसको कहती है कि अगली फ्लाइट से तुम अमेरिका चले जाना। फ्रैंक उसको देखते रह जाता है। एलिस एयरपोर्ट से सीधे पुलिस के खुफिया ऑफिस में जाती है, जहां हमें पता चलता है कि एलिस एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो सस्पेंडेड होती है। वो इंस्पेक्टर से मिलती है और कहती है, इससे पहले कि किसी की जान चली जाए मैं अलेक्जेंडर को पकड़वाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर राजी हो जाता है। एलिस इंस्पेक्टर को बताती है कि मैं आज रात को अलेक्जेंडर से पार्टी में मिलने वाली हूँ। इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर लेता है। रात को जब एलिस पार्टी में जाती है तो वहां उसे एक आदमी एक लेटर देकर जाने लगता है। एलिस लेटर देने वाले का पीछा करती है कि बीच में ही उसे फ्रैंक मिल जाता है। एलिस फ्रैंक को देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा था जहां से उसको अमेरिका चले जाना था। एलिस फ्रैंक से कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिस पर फ्रैंक कहता है, मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। आगे फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। एलिस कहती है कि मैंने तुम्हें मोहरा बनाया था अलेक्जेंडर के कहने पर, और वहां से चली जाती है। दरअसल एलिस फ्रैंक की सेफ्टी के लिए उसको ऐसा कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे प्यार करने लगी थी और इसलिए वो अलेक्जेंडर को पकड़वाने को तैयार हो गई थी। पार्टी में फ्रैंक को दो पुलिस वाले वहां से जबरदस्ती पुलिस वैन में लेकर चले जाते हैं, जहां से वो पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहे होते हैं। एलिस को जो लेटर मिला था, अब एलिस उसे पढ़ती है, जिसमें एक एड्रेस और एक चाबी उसे मिलती है।
वो वहां से तुरंत उस एड्रेस के लिए रवाना हो जाती है। इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के साथ एलिस का पीछा करता है। एलिस उस एड्रेस पे पहुंच जाती है और लेटर में मिली चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। तभी पीछे पीछे शॉ भी अपने गुंडों के साथ वहां पर आ जाता है। वैसे पुलिस ने भी इस जगह को ढूंढ लिया होता है और स्नाइपर भी तैनात कर दिए होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ने इनको किसी भी तरह का एक्शन लेने से मना किया होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अलेक्जेंडर भी जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। शॉ एलिस से पूछता है कि अलेक्जेंडर ने मेरे पैसे कहाँ रखे हैं। एलिस कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। शॉ सभी से कहता है कि हम 5 मिनट तक इंतजार करते हैं, अगर अलेक्जेंडर तब तक नहीं आया तो इस लड़की को मार देंगे। स्नाइपर इंस्पेक्टर से शॉ और उसके गुंडों को शूट करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर इनकार कर देता है। टाइम खत्म होने पर शॉ एलिस को चाकू से काटने ही वाला होता है कि वो उनको तिजोरी का पता बता देती है, लेकिन उस तिजोरी पर लॉक लगा होता है जिसका पासवर्ड एलिस को भी पता नहीं होता है। एलिस को इस तरह से फंसा हुआ देखकर फ्रैंक अपनी हथकड़ी को तार से खोलता है और वहां से भागकर उस कमरे में घुस जाता है जहां एलिस और शॉ होते हैं, और उन लोगों से कहता है, जाने दो इसे, मैं इस तिजोरी को खोल दूंगा। एलिस काफी परेशान हो जाती है। वो शॉ को बताती है कि ये एक अमेरिकन टूरिस्ट है, लेकिन फ्रैंक शॉ से कहता है कि मैं ही अलेक्जेंडर हूँ। वैसे अलेक्जेंडर शॉ का बैंकर था, इसलिए एलिस के अलावा केवल वो ही जानता था कि अलेक्जेंडर कैसा दिखता है, लेकिन फ्रैंक उसको अलेक्जेंडर जैसा नहीं लगता है, इसलिए वो उसको कहता है कि अगर तुम अलेक्जेंडर हो तो खोलो इस तिजोरी को, वरना मौत का ऐसा तांडव दिखाऊंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। फ्रैंक धीरे धीरे तिजोरी की ओर आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो पासवर्ड डाले, चीफ इंस्पेक्टर खुद स्नाइपर्स को शूट करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं और अगले ही पल शॉ और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। एलिस और फ्रैंक तिजोरी के पास ही खड़े रह जाते हैं। पुलिस रूम में एंटर करती है, तभी उनको वायरलेस पर मैसेज आता है कि अलेक्जेंडर पास में ही पकड़ लिया गया है। इंस्पेक्टर और उसकी टीम वहां चली जाती है। अब एलिस और फ्रैंक ही उस कमरे में रह जाते हैं। फ्रैंक एलिस से पूछता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? एलिस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ करती हूँ। फ्रैंक आगे पूछता है, और अलेक्जेंडर के बारे में क्या महसूस करती हो? एलिस जवाब देती है, उससे भी प्यार करती हूँ, बदकिस्मती से। फ्रैंक कहता है, इस पहेली को सुलझाने का अब एक ही तरीका है, और फिर फ्रैंक तिजोरी की ओर हाथ बढ़ाते हुए बिना कुछ सोचे कीज दबाना शुरू करता है, और वो तिजोरी जिसका पासवर्ड केवल अलेक्जेंडर को पता था खुल जाती है। दरअसल अलेक्जेंडर जानता था कि शॉ और पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए वो अपने चेहरे की सर्जरी करवा लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। और अब एलिस भी समझ जाती है कि फ्रैंक ही अलेक्जेंडर है। वो मुस्कुराते हुए उससे गले लग जाती है। वहीं इंस्पेक्टर की टीम ने जिसे अलेक्जेंडर समझकर पकड़ा था वो एक टूरिस्ट निकलता है। इंस्पेक्टर जब उससे पूछता है तो वो कहता है, एक आदमी मैसेज के जरिए मुझे कहीं जाने और साथ ही साथ मैसेज पहुंचाने के लिए कहता है, और इसके बदले में वो मुझे पैसे भी देता है। पुलिस की टीम हैरान और परेशान हो जाती है। बाद में इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर जब तिजोरी को खुलवाते हैं तो उसमें से उनको एक चेक मिलता है जिसमें अलेक्जेंडर ने चोरी किया हुआ सारा पैसा गवर्नमेंट के नाम कर दिया होता है। चीफ इंस्पेक्टर इससे काफी खुश होता है और इंस्पेक्टर से कहता है अब ये केस पूरी तरह से बंद हो गया है। अगली सुबह अलेक्जेंडर और एलिस बोट पर आजादी के साथ सफर कर रहे होते हैं। वैसे अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांडेड फिल्म जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।